हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट टेक स्टडी। तो हम लोग ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोगों ने सेंट्रॉयड तक पढ़ लिया था। सेंट्रॉयड किससे बनता है? मीडियन से। सेंट्रॉयड को जी से डिनोट करेंगे। और मीडियन वो होती है एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में और अपोजिट साइड को बराबर भागों में काटती है। ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यहाँ पर जो ए डी लाइन है, ये ए डी, वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो तीसरी लाइन को कट कर रही है डी पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी बटे में डी सी बराबर होता है ए बी अपॉन ए सी। ठीक। तो ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखो, जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा है, जैसे कोई ट्रायंगल ये दे रखा है ए बी सी। ठीक। तो अभी तो हमने एंगल बाइसेक्टर समझ लिया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब जो इन सेंटर है वो बनता है एंगल बाइसेक्टर से। जब तीनों वर्टिसेस से हम एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, ए से, बी से, सी से, तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। ठीक है। ये मान लो डी, बी, ई, एफ। ठीक। तो ये जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं बीच में, इसी को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक। आई से डिनोट करते हैं। तो इसकी एक तो इसमें जो ये रेशियो होता है ए आई अपॉन आई डी का, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या होता है? ए आई अपॉन आई डी, ये बराबर होता है, देखो ये लाइन बनी है ए बी और ए सी से। तो मान लेते हैं ये लाइन है सी, ये लाइन है ए स्मॉल लेटर में, और ये हो जाएगी बी। तो ए आई अपॉन आई डी ये होता है बी प्लस सी और बटे में ए। याद करना बहुत ही आसान है। ई डी लाइन जो बनी है वो बी और सी लाइन के बीच में है, तो बी प्लस सी, और किस पे जाके मिल रही है? ए पर, तो बटे में ए। तो ये हो गया रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसी तरह हम इसके लिए भी लिख सकते हैं बी आई अपॉन आई ई के लिए, उसी तरह सी आई अपॉन आई एफ के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इसको मैं टाल देता हूँ। ठीक है, इसे भी हटा दूँ।
ठीक है। तो अब देखते हैं इन राइट ट्रायंगल। अगला पॉइंट है इन राइट ट्रायंगल। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं इन राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले जैसे हमें, अच्छा ये जो, एक मिनट अभी रुक जाते हैं, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी, तो ये जो इन रेडियस में बनता है यहाँ पे ऐसे तीनों वर्टिसेस से जब मिलाएंगे तो ये इन सेंटर बना। तो ये इन सेंटर क्या होता है कि यहाँ से हम एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो तीनों साइड को टच करते हुए बनेगा सर्किल एक। ठीक, तो इसकी जो रेडियस होती है उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, और आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। ठीक, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो ये आर हो गया। तो इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग एक राइट ट्रायंगल देखेंगे। जैसे कोई राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल से पहले सर्किल एक बना लेते हैं। जैसे ये सर्किल दे रखा है, अब इस सर्किल में एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है। ये एक मान लो एक राइट ट्रायंगल है जो कि कहाँ पर है, ये राइट ट्रायंगल है। अब इसी में राइट ट्रायंगल के ये सर्कम सर्किल हो गया और ये इन सर्किल हो गया। इन सर्किल जो अंदर बनेगा और तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है, ये तीनों साइड को टच करेगा। ठीक, तो जब ये तीनों साइड को टच करेगा तो राइट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो इन रेडियस है आर, ये बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2। ठीक, यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो देखो ये है बी, ये है सी, और ये साइड है ए। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं आर बराबर
ए प्लस बी बटे में 2 और माइनस सी बटे 2। ठीक, तो राइट ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि जो C/2 है, ये चीज़, इसी को बोलते हैं कैपिटल R, मतलब सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन गया, तो ये बन गया R बराबर ए प्लस बी बटे में 2 माइनस R। इसी को लिख सकते हैं R प्लस R बराबर ए प्लस बी बटे में 2। और यहाँ से याद करने के लिए एक फार्मूला बन गया कि ए प्लस बी बराबर होता है ट्वाइस ऑफ R प्लस कैपिटल R। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये रिलेशन बता रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो सम होता है ए प्लस बी, वो बराबर होता है 2 प्लस RR के। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और इसी से फॉर्मूले निकल के आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो, पहले इसको हटा दूँ। ठीक, तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि R बराबर डेल्टा अपॉन S। ठीक, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा बराबर R इंटू S। ठीक, और R बराबर हमने पढ़ा था कि A प्लस बी माइनस सी बटे में 2 गुणे S। ठीक, और हम इसे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी माइनस 2C बटे में 2 S। ठीक है, तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ये होता है S है, और S बटे 2 होता है ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको ही तो S बोलते हैं, तो ये हो जाएगा S माइनस सी और बाहर S। तो ये एक फार्मूला हो गया एरिया का। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो एक ये फार्मूला याद करने के लिए हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे कि डेल्टा बराबर, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे S, याद करने के लिए S माइनस सी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, ये सीक्वेंस सही रहेगा S माइनस सी, जहाँ पे C क्या है? ए बी जो लाइन थी ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद अगर C क्या होता है? 2R होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S माइनस 2R। ठीक, ये भी एक फार्मूला हो गया। इसके बाद एक और होता है कि डेल्टा बराबर एक और होता है डेल्टा बराबर R स्क्वायर प्लस 2RR। एक ये भी फॉर्मूला, ये इन्हीं में से निकल के आता है। इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाए। तो ये तीन फार्मूले, तीन क्या, ये
हाँ, 3 फार्मूले हो गए ना। एक तो ये वाला, थोड़ा सा मैं सम अप कर दूँ इसको कि आपको याद क्या क्या रखना है। ठीक, सबसे पहले याद रखना है कि ए प्लस बी बराबर ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है डेल्टा बराबर एस माइनस सी। ठीक, तीसरा याद रखना है डेल्टा बराबर एस माइनस 2r। ठीक, और तीसरा फार्मूला याद रखना है डेल्टा बराबर आर स्क्वायर प्लस 2r आर। ये 4 फार्मूले यहाँ से आपको याद रखने हैं ये। ठीक, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, आया भी अभी लास्ट टाइम इस वाले से, डेल्टा बराबर एस माइनस सी से। ठीक है, ये 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद देखो, अगर जैसे ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, नाम दे देता हूँ इसके ए बी सी। ठीक, तो जैसे ये बी का ये एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर ये आई पे जाके मिलेगा। ठीक, तो इसमें ये एंगल पूछ लेता है कि बी आई सी एंगल बी आई सी। तो एंगल बी आई सी क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक, इसी तरह अगर ए से डालेंगे सी से डालेंगे तो सी आई ए निकल के आएगा। तो एंगल सी आई ए क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक, उसी तरह एंगल ए आई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक, तो ये 3 फार्मूले हैं। तो ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे। इसी तरह एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये बी और सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलेंगे, इसको मानते हैं आई डैश। ठीक, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बी आई डैश और सी एंगल बी आई डैश सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाता है, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला। अब ये इन सेंटर की सारे केस ख़त्म हो गए। अब चलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे क्या बनता है, इससे बनता है सरकम सेंटर। ठीक है,